पोस्टर बैनर से नाम हट गया। और तेज प्रताप यादव इसलिए वो नाम हटा रहे थे कि जब भी वो कहीं जाते थे चुनाव प्रचार में तो नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन जो है बार बार ये कहते थे कि लालू का 15 साल का जंगल राज, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। लेकिन तेज प्रताप ने आज तक जो भी 15 साल के शासन में हुआ उसके लिए कभी माफी नहीं मांगा है। न तो मेरी लालसा है मुख्यमंत्री बनने की और न तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा सोचता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं 243 पे लड़ूंगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। यानी उन्होंने हथियार डाल दिया है। लालू प्रसाद ने स्थापित कर दिया तेजस्वी यादव को समय समय पर बड़े बड़े अधिकार भी दिए हैं। बिल्कुल सभी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने परिवार या परिवार के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उसी परिवार का हिस्सा होते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सीएम बनने का जो सपना था वो टूट गया है। आखिर कैसे टूटा है, क्यों टूटा है और किसने तोड़ा है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनका भी सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार सीएम फेस के जो कैंडिडेट है नीतीश कुमार को लेकर तो खैर हम अभी इस चर्चा में बात ही नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम पर जो सीएम फेस के प्रबल दावेदार होने की बात सामने आ रही थी, अब उनका सपना टूट गया है। उनका सपना ना तो आईपी गुप्ता ने तोड़ा है, ना ही मुकेश सहनी ने तोड़ा है, ना ही प्रशांत किशोर ने तोड़ा है, ना ही एनडीए गठबंधन के किसी बड़े चेहरे ने तोड़ा है। तेजस्वी यादव के सीएम बनने का जो सपना है वो तोड़ा गया है उन्हीं के सबसे करीबी से, जो खुद एक समय कहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। तो चलिए, आज तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बाबा भी मौजूद हैं और बाबा से डायरेक्ट अब हम बात करेंगे। अब जिस तरीके से आज बिहार की सियासत में एक अलग ही चेहरा देखने को मिला है, तेजस्वी यादव जो खुद को बोलते हैं कि सीएम हम बनेंगे बिहार के और हम बिहार संभालेंगे, कहीं ना कहीं आज उनका सपना टूट गया है। यदि सबसे पहले जो हम चर्चा लगातार कर रहे हैं 2025 के चुनाव की, उसमें हम न तो किसी कैंडिडेट की चर्चा कर रहे हैं न किसी बात की चर्चा कर रहे हैं, हम दोनों ही गठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं और उसी को लेकर के सारा विवाद उत्पन्न हो गया है। लेकिन इन दो गठबंधनों के बाद हम तीसरे गठबंधन की भी चर्चा कर रहे थे कि कोई तीसरा गठबंधन भी आ सकता है, जिसके लिए कई संभावित नामों की हम चर्चा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जो लोग भी दोनों गठबंधन से अगर उनके मन मुताबिक उनको सीटें नहीं मिलती है या किसी कारणवश वो अंदर से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो वो अपने लिए सेफ सीट खोजेंगे, जैसा 2020 में भी हुआ था। लेकिन उन सबके अलावे हम ये बार बार बता रहे थे कि 2025 का चुनाव एक युग परिवर्तन वाला चुनाव है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा ट्विस्ट इस देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में होने वाला है। ये जो 35-40 साल का जो बिहार है, जिसमें आप लगातार देख रहे होंगे कि समाजवादी विचारधारा के जो जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं वो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक थे, बिहार को चला रहे थे। लेकिन अब उनकी भी एक अवस्था समाप्त होती नजर आ रही है और यहाँ से एक नई पीढ़ी जो है वो टेक ओवर करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यही कारण है कि आपने देखा होगा आईपी गुप्ता को, यही आपने देखा होगा चिराग पासवान को, इसीलिए आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक कहते हैं कि मेरे पास बिहार में वो मुख्यमंत्री बनने का होड़ में लगे हुए थे। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो अचानक आज एक ट्वीट जो हमारे सामने आया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसने बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा और बड़ा विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम पंचनामा में आज बात कर रहे थे संपादक नोमान मिश्रा जी से, तो उन्होंने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला। हालांकि वो पहले से भी कहते आ रहे हैं और कभी भी आप देखिएगा कि उन्होंने परिवार को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के कभी कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी उस परिस्थिति में ये मजबूर होकर के कहना पड़ा कि लालू परिवार के रहते हुए, पहले कहा जाता था कि लालू परिवार, अक्सर ऐसा देखा गया है इस देश की राजनीति में, आप देखिएगा क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, परिवारवादी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में जिस पार्टी में परिवार के लोग अधिक संख्या में रहते हैं तो वो टेक ओवर परिवार ही उस पार्टी को करता है, जिसमें नीतीश कुमार को भी शामिल किया जा रहा है, अब करने की कोशिश की जा रही है कि उनके बेटा को आप चार्ज दीजिए। लालू प्रसाद उसके गवाह हैं। मुलायम सिंह की बात कर लीजिए, आप चले जाइए पंजाब में तो वहां आप जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए उड़ीसा में, हरियाणा में आप देख लीजिए, सभी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने परिवार या परिवार के जो
उत्तराधिकारी होते हैं वो उसी परिवार का हिस्सा होते हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में बिहार में जिस तरह की चर्चा चल रही थी कि लालू प्रसाद के बाद कौन, तो एक नाम जो लालू प्रसाद ने स्थापित कर दिया, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को समय समय पर बड़े बड़े अधिकार भी दिए हैं। बिल्कुल। और यही बात कह करके नमन जी ने जो बात कही कि बहुत प्रयास किया तेजस्वी यादव ने, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां से थोड़ी दूरी बना के रह जाते हैं, थोड़ी पहले आकर के रुक जाते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ आज हम तेज प्रताप यादव की चर्चा जरूर करेंगे। आपने देखा होगा मैं आज चर्चा का केंद्र वही बिल्कुल आज तेज प्रताप यादव के साथ जो कुछ भी हुआ है अब तक हमने उन सब बातों की कोई चर्चा नहीं की है। बिल्कुल। लेकिन आज चूंकि तेज प्रताप यादव ने वो तीसरे मोर्चे की एक शुरुआत कर दी और अपने भाई जिनको वो शंखनाद करके मुख्यमंत्री बनाने की दावा किया करते थे, वो अर्जुन है, हम कृष्ण हैं। आपने देखा होगा कि सदन में कभी कभी अगर तेजस्वी यादव पर कोई विरोधी हमला कर रहा है तो खड़ा होकर के एकदम समझिए कि विकराल रूप पकड़ लेते थे, कहते थे कि आप फरिया लेते हैं, बैठाना पड़ता था, समझाना पड़ता था। वही तेज प्रताप यादव पूरे सदन में दरवाजे तक गए लेकिन सदन में प्रवेश नहीं किया। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पंचनामा में किया है। लेकिन आज उनकी चर्चा इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि उन्होंने जिस बात के लिए कई लोग प्रयास कर रहे थे, कई लोगों ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, आज तेज प्रताप यादव ने 6 दलों को मिलाकर के एक मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया और उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। सबसे बड़ी बात जो ये थी हम लोगों ने आज देखा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिसकी चर्चा संपादक जी भी कर रहे थे हमारे, कि तेज प्रताप यादव ने जिस शैली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आराम आज लालू यादव की छवि उनमें साफ तौर पर देखी जा रही थी। देखिए लालू यादव की छवि तो उनके लड़कपन में है, उनका जो मीडिया फ्रेंडली होते हैं उसमें है, जो अलग अलग तरह का एक्ट करते हैं उसमें है। लेकिन आज 2 उनमें छवि नजर आ रही थी। एक नजर आ रहा था कि उनमें स्थायित्व आया है, उनके बातों में सहजता नजर आई है और हर बात का जवाब उनके पास था। तेजस्वी यादव को लेकर के या तेजस्वी यादव के साथ साथ बाकी के लोगों को लेकर के भी जो बातें उन्होंने कही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बिहार में आगे लीड कौन करेगा, इस बात को लेकर के एक तरफ आपने देखा होगा कि मैं पुष्पम प्रिया का 2 दिन पहले छोटा सा इंटरव्यू कहीं देख रहा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं 243 पे लड़ूंगी लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, यानी उन्होंने हथियार डाल दिया है। लेकिन यहीं पर कहा जाता है कि जो राजनीति के मैदान से धूल लगा के आता है वो अखाड़े से आता है, वो जानता है कि राजनीति में शब्दों का महत्व क्या होता है। तेज प्रताप यादव ने आज भी कहा है न तो मेरी लालसा है मुख्यमंत्री बनने की और न तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बारे में ऐसा सोचता है। बात बोला कि कुर्सी से प्यार नहीं है, कुर्सी से चिपक के रहने वाले नहीं है, न हम कुर्सी से चिपक के रहने वाले हैं और न तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित है। जी, इसका सीधा मतलब ये होता है कि वो लड़ाई में अपने आप को देख रहे हैं और इस लड़ाई का शुरुआत कैसे होगा, अंत कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए आपको पहले वो समझना होगा कि जो बाकी के दल उनके साथ जुड़े हैं उनमें से हम चाहेंगे कि उन दलों का नाम आप बताएं। जी, आज जिन पार्टी ने मतलब एक तो तेज प्रताप यादव की अपनी खुद की जो उनकी जो टीम बनाई गई है युवा टीम, उनके साथ साथ हम आपको बता दें कि विकास वंचित इंसान पार्टी यानी कि BVIP पार्टी जो एक समय में मुकेश सहनी के साथ थे, बिल्कुल प्रदीप निषाद की बात कर रही हैं आप। प्रदीप निषाद, इसके अलावा भोजपुरिया जन मोर्चा, इसके अलावा प्रगतिशील जनता पार्टी, फिर वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी, ये 6 पार्टियां हैं। आप इन 5 पार्टियों का नाम आप सुनिए जी, उस नाम में समझिए, उस सब सारे नाम में समाजवाद की कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानों की बात है और इसके साथ साथ उन्होंने एजेंडा भी अपना रखा है। उनका एजेंडा है कि हम गठबंधन की जो मेरी थीम है वो 3 थीमों पर काम करेगी, सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव, ये 3 एजेंडे पर काम। अब आप समझिए इस बात को, यानी कि वो इत्तेफाक नीतीश कुमार से नहीं रखते हैं, नहीं रखते, बिल्कुल वो इत्तेफाक जो है तेजस्वी यादव के विजन से नहीं रखते हैं और वो इत्तेफाक प्रशांत किशोर के विजन से नहीं रखते। यानी कि आने वाले समय के लिए तेज प्रताप यादव ने एक माइलस्टोन रख दिया है और इस माइलस्टोन के आधार पर जो बिहार में राजनीति होगी उस राजनीति में एक तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है या उनके कहा जाए तो उनके रास्ते में हर्डल लगा दिया है कि अब इसको पार कैसे कीजिएगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो दूसरी तरफ उन्होंने मुकेश सहनी को भी कहीं ना कहीं डैमेज किया है, निश्चित रूप से वोट बैंक को भी डैमेज किया है। उनका भी सपना जो बार बार वो कहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात बाद में कहते हैं, पहले खुद को जो है वो
उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो आप सीधी तौर पर समझ लीजिए कि जो बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने आज जो एक फाउंडेशन का ईंट जो रखा है, उस ईंट के सहारे वो बिहार की राजनीति में 2025 में कुछ अलग करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने पहले भी अपने आप को प्रूफ किया है, चाहे जिस परिस्थिति में भी रही हो राष्ट्रीय जनता दल, जब जब संकट में आई है तब तक तेज प्रताप यादव बाहर निकल के आए। 2019 का मुझे कई वाकया याद आता है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। 2019 में जब तेज प्रताप यादव ये देख लिए कि उनके पिता और माता का पोस्टर बैनर से नाम हट गया, और तेज प्रताप यादव इसलिए वो नाम हटा रहे थे कि जब भी वो कहीं जाते थे चुनाव प्रचार में तो नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन जो है बार बार ये कहते थे कि लालू का 15 साल का जंगल राज, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। लेकिन तेज प्रताप ने आज तक जो भी 15 साल के शासन में हुआ उसके लिए कभी माफी नहीं मांगा है, और कहा है कि दोष हमारे माता पिता का नहीं बल्कि कुछ लोगों का था जो हमारे परिवार और हमारी पार्टी से आज बेदखल किए गए। बिल्कुल उनका इशारा किसके तरफ था ये मैं अच्छी तरह से, हमारी भारत लाइव की जनता भी समझ रही है और बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कि उनका इशारा किसके तरफ था, जिनसे हम कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। इन सबके अलावे जो तेज प्रताप यादव, जिनको लेकर के आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में अक्सर चर्चा होती थी, आपने देखा होगा कि भाजपा भी इस बात को कहती थी, जदयू भी कहती थी, जो लालू प्रसाद के विरोध में भी लोग थे वो भी ये बात बार बार कहा करते थे कि तेज प्रताप यादव को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था और उनके हाथ में कमान देना चाहिए था। वो बड़े भाई थे, उनके हाथ में कमान देना चाहिए था। लेकिन तेज प्रताप यादव को शायद उस लायक नहीं समझा गया, क्योंकि तेज प्रताप यादव कोई भी बात रिएक्ट कर जाते थे, तुरंत रिएक्ट कर जाते थे। कई ऐसी कहानियां तेज प्रताप यादव के बचपन की आती हैं, उनके युवावस्था की आती हैं। इधर बीच में आपने देखा होगा कि उनके कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुआ है, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही गई है। लेकिन इन सब के बावजूद तेज प्रताप यादव, हाल फिलहाल में मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा था, उनसे कहा गया कि आप गाते भी हैं क्या? बोला कि नहीं मैं गाता नहीं, बजाता हूँ, बजाना अच्छा जानता हूँ, मुझसे आप पूजा पाठ करवा लीजिए, मैं वो जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, इसलिए क्यों नहीं, हम गोपालक हैं। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होते हैं लोगों से। और आप एक बात समझ लीजिए कि नेता वही सक्सेस होता है जो कनेक्ट होता है, लोगों तक जुड़ता है। तेज प्रताप यादव में वो खासियत है कि लोगों से जुड़े। आज उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव के लिए रात की नींद हराम की है, वही मुकेश सहनी के लिए भी उनके एक पुराने सहयोगी को अपने साथ मिला करके एक बात तो साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में कुछ अलग करने का उन्होंने शुरुआत आज से किया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि अब इनके साथ कौन कौन जुड़ेगा, क्योंकि कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं अब तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ने लगी हैं। ये अब ये भी बात अब कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि वो 14% जो वोट बैंक है और एमओआई समीकरण को कितना तोड़ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, भीड़ हो रही है। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जहां जा रहे हैं वहां भीड़ हो रही है, आईपी गुप्ता जहां जाते हैं वहां भीड़ होती है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जहां जाते हैं भीड़ होती है, तेजस्वी यादव जहां जाते हैं वहां भीड़ होती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई भीड़ चिल्लाती है तो तेज प्रताप की भीड़ होती है, और वो एकदम कहा जाए तो अनबाउंडेड भीड़ होती है। बाकी लोगों की बाउंडेड भीड़ होती है, अनबाउंडेड भीड़ होती है। लोगों को जो मन में आता है वो करते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद की शैली की राजनीति करने वाले की तलाश बिहार के लोग भी कर रहे थे और उनके वोटर भी कर रहे थे। यही वो एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव मात दे सकते हैं। लालू स्टाइल की राजनीति करके आप एमओआई समीकरण और यादव समाज का, मुस्लिम समाज का वोट अपने तरफ कर सकते हैं, और इस रास्ते में तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं निकल गए हैं। अब देखना होगा कि वो क्या करते हैं। जी, तो देखिए आज जो चर्चा हम कर रहे थे बाबा, इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तेज प्रताप यादव ने बहुत सारी चीजों पर बात की है, चाहे महुआ सीट की बात कर ले या फिर मंगनीलाल मंडल जी की बात कर ले, तो तमाम मुद्दों पर आज उन्होंने बोला। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये थी कि उनका साफ, एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप महुआ से लड़िएगा, और महुआ से तेजस्वी यादव भी अगर लड़ते हैं तो उनका साफ कहना था कि तेजस्वी यादव महुआ से नहीं लड़ेंगे, हमसे पूछिए, नहीं लड़ेंगे। फिर पत्रकार ने उनसे बोला अगर, तो कह रहे अगर मगर नहीं, अगर मगर पानी में ही अच्छा लगता है। राजनीति में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज होता है, और ये कोई मंगनीलाल मंडल के साथ नहीं हुआ है। आपको याद होगा जगदानंद सिंह कई दिन तक ऑफिस नहीं आए थे। तेज प्रताप यादव ने ऑफिस में जिस तरह से उन्होंने रूल लगाया था कि आपको ऑफिस में इतने बजे से इतने बजे आना है, ताला बंद रहेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को ऐसे कर, उनके अनुशासन से तंग आकर के उन्होंने ताला तोड़वा दिया था, ताला खोलवा दिया था। तस्वीरें भी आई थी उसकी, कई तरह की बातें की थी। एक बात आप समझ लीजिए कि
जहां जनता का सरोकार हो, जिससे सीधा जनता कनेक्ट करती हो, वहां किसी तरह का बैरियर, मैंने कहा ना कि उनकी भीड़ जो है अनबाउंडेड भीड़ है, कोई बैरियर उनकी भीड़ में नहीं रहता है और वो भीड़ एकदम स्वच्छंद रूप से अपना जो करना चाहती है करती है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, मैंने लालू प्रसाद का शासनकाल देखा है। लालू प्रसाद जब बैठते थे सुबह सवेरे तो कोई भी उनके दरवाजे पर पूछ करके नहीं आता था, कोई भी आए तो उसको आने के लिए फ्री था और लालू प्रसाद से डायरेक्ट बात होती थी। तेज प्रताप यादव ने भी वही शैली विकसित की है और कहीं ना कहीं जो आपने बातें कही है कि एक तो उनका कॉन्फिडेंस कि तेजस्वी यादव उनके सामने कभी नहीं आ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी जब उनसे सवाल पूछा जाता है तेज प्रताप यादव के बारे में तो वो कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे भाई हैं, मेरे लिए केयरफुल हैं। यहां तक उन्होंने कहा है कि मैं अपना सारा संपत्ति जो अपने भतीजे के नाम कर दूंगा, ये भी बात तो उन्होंने कहा है। तो भले ही परिवार और पार्टी से उनको अलग कर दिया गया हो, लेकिन इमोशनली वो अटैच्ड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस परिवार के लोग आखिर क्या कर रहे हैं। जब तेज प्रताप यादव को किसी परिवार के किसी भी सदस्य की कोई जरूरत महसूस हुई तो तेज प्रताप यादव उसके साथ खड़े रहे, लेकिन एक राजनीति करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए और उस लाभ को लेने के लिए परिवार के अन्य लोग अगर तेज प्रताप यादव से संबंध विच्छेद करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा। ये पारिवारिक बातें हो सकती हैं, लेकिन इन सभी चीजों के साथ साथ चाहे वो मंगनीलाल मंडल की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, जो भी राष्ट्रीय जनता दल में तेज प्रताप यादव के सामने अगर उनको लगा है कि इसके कारण कार्यकर्ता नाराज हो रहा है या पदाधिकारियों को तकलीफ हो रही है, जो बातें कहना चाहता है और डर के मारे नहीं कह पाता है, तो इसके लिए उन्होंने अपोज भी किया, विरोध भी किया और पैरेलली उन्होंने जाकर के जनता दरबार लगा करके अपने पार्टी कार्यालय में ये बात साबित भी किया है। निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव एकदम स्वच्छंद राजनीतिज्ञ हैं और ऐसे राजनीति में आने वाले लोग कुछ ना कुछ विशेष करके जाते हैं। महुआ की बात आपने की, महुआ तो आज उन्होंने थोड़े अनाउंसमेंट किया है, जब वो पार्टी में थे तब अनाउंसमेंट किया। लेकिन आज अंदाज अलग था। आज उनका कहना था कि महुआ तो मैंने अपना वो उनका एक शब्द था, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने अपनी धरोहर समझ के मैंने उनको सौंपा था, लेकिन उन्होंने उसके साथ अन्याय नहीं किया। वहां पे उन्होंने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। जो वहां पे अस्पताल बना मैंने बनाया, स्कूल मैंने करवाया, तमाम जो तारीफें वो की तेज प्रताप यादव ने। लेकिन इसके बाद जब पत्रकार ने बोला कि वो तो रो रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि रो रहे हैं तो रोने दीजिए, रोने से कुछ नहीं होता, हम झुनझुना उनके लिए तैयार रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेज प्रताप की ये शैली है और तेज प्रताप ने आज निश्चित रूप से चिंता जरूर दोनों गठबंधन को तो दिया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस बात की खुशी प्रशांत किशोर को भी हो रही होगी, आईपी गुप्ता को भी हो रही होगी, बाकी के लोगों को भी हो रही होगी कि ये जो एक नया एनडीए में भी खुशी होगी अंदर इसको लेकर के, एक जो नया उदय हुआ है वो किस करवट बैठेगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सबका ध्यान जो है वो तेज प्रताप यादव की तरफ रहेगा। एक बात तो निश्चित रूप से कि सारे लोगों का जो ध्यान सर लोगों पर था, लोगों का, उसको खींच करके तेज प्रताप ने अपनी तरफ कर लिया और ये होता है निश्चित रूप से रणनीतिकार और जाबाज। जी धन्यवाद बाबा। तो देखिए तमाम मुद्दों पर आज बातचीत हो रही थी और जिस तरीके से आज तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से आज उन्होंने बातचीत की है और पत्रकारों के सवालों का सटीक जवाब दिया है तेज प्रताप यादव ने, और उन्होंने अपना विजन क्लियर कर दिया है। और ना सिर्फ अकेले बल्कि अब उनकी एक अपनी पर्सनल पूरी की पूरी टीम हो गई है जो इस बार विधानसभा चुनाव में कमाल करने के लिए तैयार है। तो देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव का जो ये बागीपन इस बार के विधानसभा चुनाव में आया है, इससे किसको फायदा होता है और किसको नुकसान। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।